हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं टॉप 10 स्टॉक्स का जो आप बजट के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो आज 26 दिसंबर 2022 है और मैं जो स्टॉक्स पिक किया हूँ वो बहुत खासा इम्पोर्टेंट स्टॉक है और उसमें मैंने जो कॉम्बिनेशंस रखा है वो लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस डिविडेंड स्टॉक्स प्लस ग्रोथ। इसी बीच में कंपनी के रिजल्ट्स भी आने हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर बहुत सारी कंपनियों का। तो मैं इस प्रकार से सारे स्टॉक्स का प्लान किया हूँ, ओके ना, कि किसी भी सिनेरियो में एटलीस्ट आपको नेट 20% गेन डेफिनेटली मिलेगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो भी स्टॉक्स दिया हूँ, आई थिंक दिसंबर ये है राइट, 26 दिसंबर को दे रहा हूँ मैं। ठीक ये स्टॉक्स जो है आफ्टर 2 मंथ्स, ओके ना, मैं ये स्टॉक्स का फिर से एनालिसिस करूंगा कि जो मैंने स्टॉक्स दिया था कि मैंने कितना रिटर्न्स बताया और आपको कितना रिटर्न्स प्राप्त हुआ है। मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ कि आपको यदि आप नेट सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो का, तो नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में आपको जो है नियर बाय 20% से ऊपर का रिटर्न्स इजीली प्राप्त हो जाएगा। ओके, और ये सारे स्टॉक्स का एनालिसिस में फर्स्ट मार्च को मैं करूंगा, ओके ना, और उसमें नेट रिजल्ट्स मैं डेफिनेटली आपके सामने एक वीडियो के टर्म में पोस्ट करूंगा जो भी मैं स्टॉक्स दे रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का जो अभी करंट लेवल चल रहा है वो 2527 है। आपको इस स्टॉक्स में एंट्री लेनी है 2540 के ऊपर, राइट। 2540 के ऊपर आपको अपना एंट्री रखना है इस स्टॉक में। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो जो होगा 42480, ओके। 2480 का आपको स्टॉप लॉस डालना है, 2540 पे आपको अपनी एंट्री लेनी है। और आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट जो इसमें आपको टिल बजट के बाद जो 1 मंथ का होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट मार्च को सारे स्टॉक्स जो मैं दे रहा हूं उसका एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि ये हमारा जो एनालिसिस वो कितना सटीक बैठा है या मैं रॉन्ग हुआ हूँ, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो नियर बाय 2800 के आसपास का होगा और इसे आप 2540 पे एंट्री ले सकते हो, राइट। 2540 यहाँ पे मैं टेक्स्ट के टर्म में लिख भी देता हूँ। एंट्री लेवल्स क्या होना चाहिए, आप अच्छे से पूरे वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री लेवल्स, राइट, ये चीज मैं नोट डाउन करवाता जाऊंगा, ठीक है। एंट्री लेवल्स जो हैं, ठीक है, रिलायंस में वो है 2540, राइट। एसएल जो होगा वो 2480 का होगा, ठीक है। टारगेट जो है वो 2800 के हैं, क्लियर है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। इस स्टॉक्स के बारे में सारी चीजें लिख दी गई है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। एंट्री कहाँ लेनी है, किस लेवल्स पे, क्लियर है ये चीज। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की चलते हैं। और ये स्टॉक्स जो है एनर्जी सेक्टर से है। मैंने जो कॉम्बिनेशंस बनाया है पूरी जो 10 स्टॉक्स के सीरीज में है वो एनर्जी सेक्टर्स, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर्स, मेडिकल सेक्टर्स, राइट, रियल एस्टेट प्लस डिफेंस सेक्टर से मैंने सारे स्टॉक्स को पिक किया है, राइट। जो मुझे उस सेक्टर्स में बेस्ट लगा बाय चार्टिकली मैंने उसे अपने इस टॉप जो 10 स्टॉक का सिलेक्शन है उसमें मैंने शामिल किया है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आईओसी। आईओसी में डिविडेंड तो मिलेगा ही, साथ में इसमें एक अच्छा चांस है आपको एक ग्रेट रिटर्न्स पाने का, राइट। तो आईओसी में जो आपका एंट्री लेवल्स हैं, राइट, आप यहाँ पे एंट्री 74 के पास कर सकते हो और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 94 का होगा, राइट। एंड सेकेंड टारगेट विल बी दिस। यदि आप नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए प्लान कर रहे हो एंड प्लस उससे ज्यादा के लिए, तो आप
121 तक का लेवल्स के लिए प्लान कर सकते हो। 121 122 के लेवल्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 94 का होगा। ठीक है, तो इस स्टॉक्स में भी मैं एंट्री लेवल्स एंड ऑल सारी चीजें मेंशंस कर देता हूं। राइट, आईओसी, राइट, आईओसी में क्या है, आईओसी का जो एंट्री लेवल्स है ना, एंट्री आपको 74 प्लस पे करने हैं। राइट, 74 प्लस का आपका एंट्री लेवल से। ठीक, एसएल जो इसमें आपको रखने हैं। ठीक है, आप आईओसी में जो एसएल प्लेस कर सकते हो वो 46 का होगा। ठीक है, टारगेट जो है, ठीक है, टारगेट आपका फर्स्ट 94 है एंड सेकंड टारगेट विल बी 122। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें यहाँ पर आईओसी में। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, और ये दोनों स्टॉक जो रिलायंस इंडस्ट्री एंड आईओसी है, ये कौन से सेक्टर से हुआ, दोनों एनर्जी सेक्टर से। राइट, नेक्स्ट स्टॉक में चलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है वीईडीएल। आपको पता है वीईडीएल जो है सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉकों में से आता है। राइट, तो मैं इस प्रकार से सिलेक्शंस किया, यदि आप यहाँ देखोगे इसका पर डिविडेंड 17.50 रुपीज पर शेयर होते हैं। राइट, तो ये हाई डिविडेंड स्टॉक्स भी और मेटल सेक्टर से मैंने जो स्टॉक्स इसे पिक किया है, तो इसका मैं एंट्री लेवल्स एंड टारगेट दोनों डिफाइन कर देता हूं। राइट, यदि आप यहाँ देखोगे तो वीईडीएल में जो आपको एंट्री करनी है, राइट, वीईडीएल वेदांता का जो है एंट्री लेवल्स, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। लगभग 290 प्लस का एंट्री है। ठीक है, इसमें आपका एसएल जो है स्टॉप लॉस जो होगा, राइट, इसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा 245 का है। राइट, और जो आपका टारगेट है, ठीक है, वीईडीएल में आपका जो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा, राइट, वो 382 का है। ठीक है, एंड सेकंड टारगेट जो है आपका 470 प्लस है। ठीक है, और देखो इसमें मैं ये चीज लेके चल रहा हूँ कि मैं जो ये स्टॉक्स दे रहा हूँ उसमें आपको मिनिमम 20% जो रिटर्न्स है नेक्स्ट आने वाले 2 मंथ्स में इजिली प्राप्त हो जाएंगे। किसी में मे बी 30% भी होगा, किसी में 10% भी होगा, पर आप ये लेवल्स को नोट डाउन करके चल सकते हो। देखो ये सारे लेवल्स हैं। राइट, आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ डिफाइन है, एंट्री लेवल्स यहाँ है और टारगेट्स यहाँ पर है। ठीक है, आप इसे देख सकते हो यहाँ चार्ट्स के थ्रू भी। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर है आपका। देखो यहाँ पे चार्ट पे सारी चीजें दिखाई दे रही है। आपका स्टॉप लॉस मैंने 245 के नीचे रखा है। ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पर वीईडीएल के पास है। क्लियर है, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो मेटल सेक्टर से ही है, और जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो है टाटा स्टील। राइट, टाटा स्टील्स का मैं भी यहाँ पे डेफिनेट अच्छे से एंट्री एंड एग्जिट लेवल सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। स्टॉक क्या है, स्टॉक है टाटा स्टील। राइट, टाटा स्टील्स का जो एंट्री लेवल्स है, राइट, वो 104 प्लस का है। ठीक है, एसएल जो है वो 87 का है। राइट, और जो टारगेट है, राइट, टारगेट इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 137 का होगा। राइट, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 153 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज नोट डाउन कर सकते हो टाटा स्टील्स के बारे में। ठीक है, आप देखो यहाँ पे वीडियोज में क्लियरली सारे लेवल्स वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको इस पे फोकस करना है, यहाँ जो मैं ये लिख रहा हूँ, और सारे जो पोजीशंस दिए जा रहे हैं वो नेक्स्ट आने वाले 2 मंथ्स के लिए हैं। और आप यदि आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो आप उसमें लंबे टाइम के लिए भी एंट्री बना के रख सकते हैं। मैंने जो भी स्टॉक्स पिक किया है वो सब ब्लू चिप्स एंड अच्छे स्टेबिलिटी वाले स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो चलिए मेटल सेक्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने जो स्टॉक कंप्लीट किया हो, रिलायंस, आईओसी, ये एनर्जी सेक्टर से हैं, वीईडीएल एंड टाटा स्टील ये दोनों मेटल सेक्टर से हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है टीसीएस फ्रॉम द आईटी सेक्टर्स। राइट, टीसीएस को मैंने आईटी सेक्टर से पिक किया है, तो इसका मैं एंट्री लेवल्स एंड ऑल आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। राइट, टीसीएस का जो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो टीसीएस है, एंड टीसीएस का जो एंट्री लेवल्स हैं, राइट, एंट्री लेवल्स जो है टीसीएस का वो आपको 3250 प्लस का रखना है। सॉरी,
32, राइट, 3250 प्लस का है। और जो इसमें आपका एसएल होगा, राइट, इसमें आपको एसएल रखना है 3160 का, राइट। और जो आपका टारगेट होगा वो आप इसमें जो टारगेट प्लान कर सकते हो, जो मेरे अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट टारगेट जो है लगभग 3700 के आसपास का ये बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, राइट। टीसीएस का जो एंट्री, एग्जिट एंड ऑल लेवल से, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। इस चीज को आप प्लान कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टॉक मैंने जो पिक किया वो भी आईटी सेक्टर से, कोफोर्ज, एक अच्छा डिविडेंड्स भी देता है, आप देखो पर शेयर 13 रुपीज का इसका डिविडेंड्स है। तो मैंने इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस बनाए हैं सारे स्टॉक्स का कि आपको अच्छा डिविडेंड्स भी प्राप्त हो और अच्छी मूवमेंट्स भी मिले मार्केट से। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो कोफोर्ज है फ्रॉम द आईटी सेक्टर्स, ठीक है। और जो इसमें आपको एंट्री लेनी है, राइट, वो कोफोर्ज, राइट। एंट्री क्या है, एंट्री लेवल्स आपको रखने हैं 3780 प्लस का। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो लगभग 3600 का है, ठीक है। और जो इसमें टारगेट्स हैं, ठीक है, इसमें आपको जो फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पे जो मिलने का ये लग रहा है वो लगभग 4500 प्लस का है एंड सेकंड टारगेट विल बी नियर बाय 4800। तो इसमें आपको ध्यान ये चीज का रखना है कि ये स्टॉक्स में अच्छा डिविडेंड भी है। और मैं आने वाले जो वीडियोज का जब ये सारे स्टॉक्स को मैं दे दूंगा उसके बाद मैं ये बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने अमाउंट को डिप्लॉय कर सकते हो। क्लियर है? तो आप पूरा वीडियो पूरे लास्ट तक देखें तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको अपने मनी को किस प्रकार से यूज करना है। क्लियर है? चलिए, कोफोर्ज आईटी सेक्टर्स भी कंप्लीट हुआ। अब मैं फार्मा सेक्टर से एक ही स्टॉक को मैंने पिक किया है और वो है ऑरो फार्मा, ठीक है। ऑरो फार्मा का जो आपका एंट्री लेवल्स होगा इसको आप ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है ना। मैं इसमें 2 एंट्री लेवल्स दूंगा। आइदर आप इस स्टॉक को नियर बाई ऑरो फार्मा, राइट, AUROPHARMA, ऑरो फार्मा, ठीक है। इसमें आपको एंट्री लेवल्स जो रखने हैं आइदर आप 380 के आसपास इंटर करें और इसको आप एंट्री ले सकते हो जब यह स्टॉक्स 471 के आसपास आ जाए, ठीक है, 471 प्लस पे। ये तो लेवल्स हैं इसके एंट्री का, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अपना, यदि आप इस लेवल्स पे एंट्री लेते हो, राइट, यदि आप 380 पे एंट्री लेते हो तो आपको अपना एसएल रखना है जो 340 पे रखना है। और यदि आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको अपना एसएल जो प्लेस्ड करना है, राइट, वो आपको 300 यदि आप 471 पे एंट्री कर रहे हो तो आपको अपना एसएल रखना है 420 का, ठीक है। और इसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट्स होगा, ठीक है, वो टारगेट नियर बाई, इसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा आप नियर बाई इसका टारगेट रख सकते हो 610 का एंड सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 733 का, ठीक है। ये चीज आप अपना टारगेट से यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और देखो एक चीज मैंने जो आपको एक चीज बोला कि 10 स्टॉक्स, ठीक है, मैं ऑरो फार्मा और VDL में आपको किसी एक को पिक कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे टोटल 11 स्टॉक्स हैं और मैंने जो थंबनेल में जो आपने देखा होगा वहां पे मेंशंस जो है वो 10 स्टॉक्स हैं। तो ऑरो फार्मा VDL में आप किसी एक को चूज कर सकते हो। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मैं VDL को चूज करूंगा और ये डिफेंस सेक्टर्स का स्टॉक है VDL, ठीक है। ऑरो फार्मा मैंने मेडिकल सेक्टर से लिया है, बस एक ही स्टॉक मैं मेडिकल से ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी, राइट। गोदरेज प्रॉपर्टी में आपको जो है अपना एंट्री लेवल्स क्या रखना चाहिए, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट जगह पे है
जो ये स्टॉक्स हैं अभी बहुत परफेक्ट जगह पे हैं, ठीक है। तो इसका मैं एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स लिख देता हूँ। ये जो स्टॉक से है वो फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर से, गोदरेज प्रॉपर्टी आई थिंक से इसका है ना, PROP स्टॉक कॉल PROP गोदरेज प्रॉपर्टी। इसमें जो आपका एंट्री लेवल है वो 1190 प्लस का है, और इसमें जो आपका SL है राइट, ये 1132 का है, 1132 का SL है। और जो आपका इसमें टारगेट होगा राइट, यदि आप यहाँ पे टारगेट को देखोगे तो आपका जो इसमें फर्स्ट टारगेट है वो नियर बाई 1800 का के आसपास का मिल रहा है, एंड सेकंड टारगेट जो है वो लगभग 2300 का है। तो आप गोदरेज प्रॉपर्टी में एंट्री करने का बहुत सही टाइम है, आप इस पे एंट्री बना सकते हो राइट। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। जो और एक चीज जो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि देखो, हमेशा स्टॉक्स को जो है डाइवर्सिफाई वे में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो वहां से आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स मिल सकता है। मान लो कोई स्टॉक्स डाउन जा रहा है तो दूसरे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम्स रहेगी राइट, और कोई स्टॉक्स कहीं पे रुका हुआ है और डाउन जा रहा है तो उसके लिए डिविडेंड्स उस स्टॉक को फील कर देगा। तो ये चीज हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए राइट। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है प्रेस्टीज, ठीक है। प्रेस्टीज एक जानी मानी रियल एस्टेट की कंपनी है राइट। यदि आप बड़े बड़े सिटीज में देखोगे तो उनके बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे। तो ये जो स्टॉक है पी कहाँ चला गया, हाँ PRE राइट, STIGE प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का जो है एंट्री लेवल्स, प्रेस्टीज का आपको जो एंट्री लेवल्स आपको रखना है वो नियर बाई आप रख सकते हो 450 प्लस का राइट। इसमें आपका जो SL होगा, SL को आपको अपने माइंड में रखना है। SL एक सेकंड में इसका SL देख लेता हूँ प्रॉपर सा। आप SL, चलो इसका SL थोड़ा हम लोगों को जो इसका SL प्लान करना है वो नियर बाई, इसका SL आप रख लो 404, क्लियर है। और इसका जो टारगेट होगा राइट, इसका आप जो टारगेट प्लान कर सकते हो, जो फर्स्ट टारगेट इज नियर बाई 520 प्लस, एंड सेकंड टारगेट जो इसका है राइट वो नियर बाई 580 के आसपास का, ठीक है, आप दे सकते हो। ठीक है, ये प्रेस्टीज का है राइट लेवल्स, जहाँ पे आप एंट्री करके एक अच्छा खासा मोमेंटम्स इसमें ले सकते हो। और देखो ये अच्छी डिविडेंड्स, जो इसका डिविडेंड तो बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा मार्केट में आपको रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो HAL है फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर्स, और इसमें आपको एंट्री लेना है। तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, क्या हम इस प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। देखो यहाँ पे डबल बॉटम्स इस स्टॉक्स ने बनाया है राइट। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, इसमें आपका जो एंट्री लेवल्स है, ठीक है, एंट्री लेवल्स जो आपको इसमें रखना है वो 2500 प्लस का रखना है। ठीक है, SL जो है उसमें 2300 का है, और इसमें जो टारगेट है वो लगभग 3000 प्लस के हैं। ठीक है, इसे आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि देखो जो इंडिया में भी मोदी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट मिशन है कि अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग रखना, और कंपनी काफी अच्छे निवेश कर रही है डिफेंस सेक्टर्स में, तो इसे आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है जो डिफेंस सेक्टर से ही है, ठीक है, ये है भारत डायनेमिक। ठीक है, भारत डायनेमिक्स का एंट्री क्या होना चाहिए, एग्जिट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें
यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो स्टॉक हो BDL, इसका जो कोड है भारत डायनेमिक्स, इसमें आपका जो एंट्री लेवल्स बनेगा, राइट। एंट्री लेवल्स इसमें जो आपका बनना चाहिए वो लगभग यही मान लो स्टॉक्स यहाँ है तो मैं नियर बाई 860 प्लस का ये रख लेता हूँ आपको एंट्री लेवल्स। यहाँ पे यदि स्टॉक हल्का डाउन मिलेगा आप इस लेवल्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 62 870 दे देता हूँ, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। और जो आपका इसमें SL होगा, ठीक है ना, इस स्टॉक्स में एक अच्छा खासा चांसेस है स्टॉक्स को ऊपर जाने का। आप इसमें जो SL प्राप्त कर सकते हो लगभग वो 710 का आप SL रखो। आई थिंक ये SL आपको बड़ा हो जाएगा, तो एक सेकंड में थोड़ा देख लेता हूँ। ऐसा करो आप इसमें ना 740 का SL रखो, ठीक है। और इसमें जो आपका टारगेट्स होंगे, ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, जो आपको रखना है, एक सेकंड में टारगेट थोड़ा देख लेता हूँ। यहाँ से यदि मैं मान के चलूँ, यदि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, ठीक है, तो ये स्टॉक्स जनरली वहाँ से 20% तो इजीली मूव कर जाएगा, राइट। तो मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि इसमें आपका जो टारगेट है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट तो आप नियर बाई रख लो 960 प्लस का, एंड सेकंड टारगेट जो होगा वो लगभग 1200 प्लस का है, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट जो टारगेट मैं इसके ऑलरेडी टारगेट कैलकुलेट करके चला हूँ, ठीक है। तो आप इसमें मैं ये अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कैलकुलेशंस मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ। तो मेरे पास जो टारगेट नियर बाई ये इसी लेवल्स को जो सेकंड टारगेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस लेवल के बाद जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट ये इजिली दे सकता है इस लेवल से, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो यही सारे स्टॉक्स हैं। देखो मैंने यहाँ 11 स्टॉक्स पिक किए हैं, ठीक है ना। एक जो है इसमें औरो फार्मा है या BDL, इसमें आप किसी एक को चूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें जो है BDL को चूज किया है, ठीक है ना, फॉर द लॉन्ग टर्म्स एंड डिफेंस स्टॉक से। और अभी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो डिफेंस स्टॉक्स में ज्यादा हैं, तो मैं इसे चूज करूंगा। और देखो अब हमें चलना है क्या चीज पे, कि हमें अपने कैपिटल को किस प्रकार से डिप्लॉय करना है, राइट। चलो तो हम लोग एक बार कैपिटल्स के ऊपर अपनी डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं कि आपको कैपिटल किस प्रकार से प्लान करना है। क्लियर है ये चीज। तो यदि मैं कैपिटल्स की बात करूं तो यहाँ पे यदि मैं आपको यहाँ पे पेन के समझाऊंगा तो ये चीज ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कि आप अपने कैपिटल्स को किस प्रकार से यहाँ डिप्लॉय कर सकते, ठीक है। तो चलिए, सपोज करो यदि आप 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये लगभग टोटल स्टॉक्स कितने हैं हमारे जो टोटल स्टॉक्स हैं वो मैंने बोला कि आपको लगभग जो सेलेक्ट करने हैं, आपको टोटल स्टॉक्स वो 10 करने हैं, ठीक है। 10 में 2 लाख को आप कैसे डिवाइड करोगे? देखो सिंपल है, जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब अच्छे हैं ना। तो आप ऐसा करो कि डिफेंस सेक्टर्स में आप अराउंड आप लिस्ट कर सकते हो 20%, ठीक है। ये आपका रेशियो होगा, 20% डिफेंस स्टॉक्स में रखने हैं, क्लियर है। और एनर्जी सेक्टर से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, 20% डिफेंस से है, ठीक है। और लगभग 20% जो है आप किसे करो, एनर्जी सेक्टर, राइट, एनर्जी सेक्टर से। और आप ऐसा करो, आप 20 की जगह ना यहाँ पे 30% कर लो इसे, ठीक है। और 30% आप कर सकते हो और यहाँ 20% जो 30% आप यूज कर लो IT सेक्टर से, ठीक है। कितना हो गए? और 10% आप
रियलिटी सेक्टर्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो आप 20% यहाँ डालिए, 30% आप एनर्जी सेक्टर्स और इसमें डाले। ठीक है ना, कितना हो गया 90, राइट। आप एक चीज कर सकते हो ना, आईटी में आप यहाँ 20 ही कर दो। ठीक है, क्योंकि मेटल्स को नहीं छोड़ सकते भाई हम, है ना। 20% आपने किस में डाला, मेटल सेक्टर्स, राइट, है ना। रियलिटी में हमने 10 डाला है, मेटल में 20%, आईटी में जो है 20, है ना। कितने हो गए 30, 36 to 110, राइट। ऐसा करो, अब कॉम्बिनेशन बैठ जा रहा है। तो हमने जो भी सेक्टर सिलेक्ट किए, डिफेंस, आईटी एंड मेडिकल्स को मैं साइड रख दे रहा हूँ। डिफेंस से है, एनर्जी से है, आईटी है, रियलिटी है, मेटल्स। तो ये सारे सेक्टर्स में हमें 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये चीज हमें माइंड्स में लेकर के चलना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें यदि आप पूछो तो बेटर्स, देखो सारे सेक्टर्स बेटर्स हैं। इसमें थोड़ा आपको रियलिटी क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें हमने थोड़ा कम रखा है, बाकी सारे सेक्टर्स में मैंने इक्वल वेटेज रखे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको हर एक का स्टॉक, चलिए मैं एक बार क्विक रिविजन करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे जो स्टॉक्स था फर्स्ट रिलायंस में आपको ये चीज बताया गया था कि आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। एंट्री लेवल्स क्या है रिलायंस का 2540, स्टॉप लॉस 2480, टारगेट ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो वीडीएल है। वीडीएल में क्या है, वीडीएल में भी आपका जो एंट्री लेवल से 74 का है ना। एंट्री लेवल 74 का है, और फर्स्ट टारगेट्स जो आपको इसमें लेने हैं, ठीक है ना, वो नियर बाई इस लेवल्स के आसपास 90 के लेने हैं, और सेकंड टारगेट विल बी 122। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका भी सारा डिटेल्स आया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ठीक है, थर्ड स्टॉक्स जो हैं वो वीडीएल है। ठीक है, वीडीएल्स में भी सारे लेवल्स एंड ऑल सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे है, आप नोट डाउन इसे कर सकते हो। टाटा स्टील्स का भी सारा लेवल्स जो है वो मेंशन कर दिया गया है। टाटा स्टील के सारे लेवल्स यहाँ पे हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, सारे लेवल्स यहाँ पे, टीसीएस एंड ऑल सारे स्टॉक्स के बारी बारी से सारे लेवल्स को दे दिया गया है इस यहाँ पे, आप उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट आगे एंड ऑल कर सकते हो। और 1 मार्च को मैं ये जितने डिफेंस जो बजट्स के लिए स्टॉक्स दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं रिव्यू करूंगा कि हमारी एंट्री लेवल्स क्या थी और मैंने कितना % लगभग आने तक वेट किया। यदि टारगेट हिट हो जाए तो सही है, नहीं हुआ तो वो लगभग मार्च तक एवरेज किस लेवल्स पे रहा वो मैं डिनोट करके कैलकुलेशंस करूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने हैं इस चैनल्स को, जहां से आप लर्निंग्स कर सकते हो। एंड आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें कि वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ सारे स्टॉक्स के लिस्ट है, और हर एक स्टॉक्स के बारे में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको किस प्रकार से अपने अमाउंट्स को डिप्लॉय करने हैं। देखो मैंने जो एनर्जी सेक्टर, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर्स, है ना, रियलिटी सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर से स्टॉक्स पिक किए हैं। और फार्मा को मैंने बोला कि चलो इसे साइड ही रखो, तो बेटर से जो परफॉर्म कर रहा है उसकी ओर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।